हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल पर। मैं गोविंद यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप लोग को पढ़ा रहे थे औसत या माध्य। औसत या माध्य का कुछ टॉपिक हम आपको पढ़ाए थे पिछले वाले वीडियो में। आज का क्वेश्चन देखिएगा। आज का क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का औसत। दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत यम है। यम है। इनमें एक संख्या यन हो तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, आप लोग को दिया गया है कि दो संख्याओं का औसत यम है, इनमें एक संख्या यन हो तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा, बताना है आपको। देखिए, दो संख्याओं का औसत यम है। हम जानते हैं औसत इक्वल टू कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। दो पद है, इसमें दो संख्याओं की बात कहा है, तो औसत बराबर क्या लिखेंगे हम, औसत इक्वल टू कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यहाँ औसत दिया है दो संख्याओं का औसत, संख्या n का मान भी दिया है कितना, दो संख्याओं का औसत यम दिया है। औसत क्या है, यम दिया है, तो ये औसत की जगह क्या रखेंगे, यम। दो संख्याओं का औसत जो है यम दिया है, उनका योगफल हमें पता नहीं है। इनमें से एक संख्या का मान यन दिया है, तो हम जानते हैं योगफल के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याएं जो दो संख्याएं दी गई होती हैं उनको दोनों को जोड़ते हैं, तभी योगफल निकलेगा। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दिया है, एक संख्या यन दिया है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं क्या, x। दो संख्याओं का योगफल, पहले एक संख्या दिया है यन, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x, दो बटा पदों की संख्या कुल कितना, दो। अब देखिए, इसको तीव्र गुणा कर दीजिए, 2m इक्वल टू n प्लस x। यहां से x का मान निकालेंगे, x इक्वल टू 2m माइनस n, x इक्वल टू 2m माइनस n। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, x दूसरी संख्या क्या होगी, x इक्वल टू 2m माइनस n। ठीक है, लिख लीजिए इसे। एक बार और देख लीजिए, दिया है दो संख्याओं का औसत यम है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा, पूछा है। हम जानते हैं औसत इक्वल टू योगफल अपान n, पदों की संख्या। योगफल में हम योगफल किनका करते हैं, जो संख्याएं आपको दी गई होती है उन्हीं संख्याओं का योगफल करते हैं। उनमें से एक संख्या का मान दिया है n, जबकि दूसरी संख्या की मान दिया नहीं है, दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या का मान क्या है, x। इसी से x का मान पूछा है, दूसरी संख्या का मान क्या होगा, तो औसत बराबर होता है योगफल अपान n। जहां औसत है तो दो संख्याओं का औसत यम से हम रखेंगे, पहली संख्या m, दूसरी संख्या की x। अब यहां से तीसरे गुणा कर दीजिए, 2m इक्वल टू n प्लस x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2m माइनस n। तो औसत आपका क्या है, दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या का मान 2m माइनस n। अगला क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की बात कहा गया है। देखिए, अभाज्य संख्याएं की बात कहा है, यानी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं होते क्या हैं, जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से न विभाजित हो, न कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए या डिवाइड हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। और देखिए, यहाँ बोला कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, तो पहली अभाज्य संख्या देखिए क्या होगी, 2। यह जो है एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। इसके आगे बाद अगली अभाज्य संख्या है 3, यह भी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से कटेगी, नहीं कटेगी। इसके बाद अगला 5,
4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है भाज्य संख्याएं हैं, या 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा 4, इसलिए 4 अभाज्य संख्याएं नहीं है। 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 5 अभाज्य संख्याओं की बात कहा गया है। तो 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्याओं को लिख लिए। अब इन्हीं का औसत बोला है, तो औसत इक्वल टू कुल पदों का योगफल अपन पदों की संख्या होता है। एक तो होता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यह भी होता है। वो तब होता है जब क्या, जब समय अंतर सेम हो, जब यह समांतर श्रेणी में हो, तो हम कहेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तब वह औसत होता है। जब संख्याएं इन संख्याओं के बीच अंतर सेम नहीं है, तो कुल पदों का योगफल, बोलिए, कुल पदों का योगफल अपान पदों की संख्या, औसत तब हमें यही निकालते हैं। यानी कुल पदों का योगफल 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 अपान पदों की संख्या 5। अब देखिए जोड़िए इसे, 11 11 7 18 18 5 23 23 3 26 26 2 28 28 बटा 5। ठीक है, अब 28 बटा 5, 28 से 5 से भाग दीजिए, 5 बचे 25.3 जाएगा, 5 6 30। आपका औसत कितना है? 5.6। ठीक है, आया समझ में? आपका आंसर कितना आएगा? 5.6। मतलब 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछेगा तो क्या करेंगे? 5.6, इस तरह निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अगली वाली सवाल में क्या, पिछली वाली सवाल में क्या था कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बस पूछा था। यहाँ 5 विषम अभाज्य की बात कहा है। वहां जिसे अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से न कटे, यानी 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 डॉट। ठीक है, विषम अभाज्य क्या है? विषम अभाज्य संख्याओं की बात यहाँ बोला है। अब देखिए विषम अभाज्य संख्याओं की बात बोला है। देखिए यहाँ 2 क्या है? हमारा सम अभाज्य संख्या है ना, 2 क्या है? सम अभाज्य है। यहाँ विषम अभाज्य की बात कहा तो 2 को हम क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 एक सम अभाज्य संख्याएं हैं। तो यानी 5 विषम अभाज्य संख्याओं की बात कहा है, तो विषम अभाज्य संख्या है पहली 3, अगली 5, अगली 7, अगली 11, अगली 13 डॉट डॉट डॉट। यहाँ बस 5 बोला है, तो 5 अभाज्य संख्याओं में लिख लिए कि 3 5 7 11 13। अब इन्हीं संख्याओं का औसत बोला है। देखिए तो औसत बराबर देखिए 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 अपान कुल पदों की संख्या यानी 5, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, औसत बराबर लिख लिए। अब इसको जोड़िए, 13 13 11 24 24 7 31 31 5 36 36 3 39 39 बटा 5। अब 39 में 5 से भाग दीजिए, 5 6 30 दशमलव 5 6 30, 5 7 7 बार जा सकता है नहीं, 5 7 35 7 दशमलव कितना 4 5 बटे 40, यानी आपका औसत कितना आएगा? 7.8। ठीक है, यानी प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं की बात पूछा है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हम लिख लिए क्या? 3 5 7 11 13। विषम अभाज्य बोला है तो विषम अभाज्य संख्या हम लिख लिए। अगर यह विषम ना बोलता, बस अभाज्य संख्याएं बोलता, तो हम यहाँ 2 को ही शामिल करेंगे। जब यहाँ विषम बोल दिया तो यहाँ 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 एक सम अभाज्य संख्याएं हैं। विषम अभाज्य संख्या हम लिख लिए। औसत बराबर कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39 बटा 5 बराबर, इसको भाग दीजिए 7 5 7 35 दशमलव कितना आएगा? 4 5 बटे 40, यानी 7.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ 4 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? ठीक है, बोला है कि 4 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? ठीक है, हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। देखिए 4 संख्याएं मान लेते हैं, माना संख्याएं क्या हैं? संख्याएं A B
सी डी। चार संख्याओं की बात क्या हुआ तो ए बी सी डी हम मान ले कि चार संख्या है। माना संख्याएं क्या है ए बी सी डी। बोला है कि इन संख्याओं का औसत 35 है। तो औसत बराबर होता है ना, औसत बराबर योगफल बटे पदों की संख्या। अब देखिए औसत यहां दिया है कि चार संख्याओं का औसत, संख्या भी दिया है, m का मान दिया है कितना 4, चार संख्याओं का औसत दिया है कितना 35, यानी इसे हम लिख सकते हैं बराबर, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए क्या औसत दिया है 35, कितनी संख्याओं का चार संख्याओं का, यानी a प्लस चार संख्याओं का योगफल तब क्या होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4, होगा कि नहीं। अब यहां से देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 4 पछे 20, 4 तिहाई 12, 12 दो 14, 140, इसको क्या मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, बोला कि चार संख्याओं का औसत 35 है, तो हम चार संख्याएं, हमारा चार संख्याएं कौन कौन है a कामा बी कामा सी कामा डी। अब बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो चार संख्याओं का औसत जो 35, वहां से हम क्या है योगफल निकाल लिए, चारों संख्याओं का योगफल 140 आ गया। अब बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, ये जो संख्याएं हैं यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याएं क्या होंगी, नई संख्याएं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगी नई संख्याएं a प्लस 5 अगला, b प्लस 5 अगला, c प्लस 5 अगला, d प्लस 5। बोलिए होगा कि नहीं। तो नई संख्याओं का औसत, तो नया औसत बराबर कुल पदों का योगफल, यानी a प्लस 5 प्लस b प्लस 5 प्लस c प्लस 5 प्लस d प्लस 5 बटा पदों की संख्या, यानी 1 2 3 4 5, कितने 1 2 3 4, चार संख्याएं। अब देखिए सब अंकों को जोड़ दीजिए, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5 5 10 5 15 5 20 बटा 4। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान हम निकाले हैं, कितना आया है 140, मान रख देते हैं यहाँ 140 प्लस 20 बटा 4। अब 140 और 20 कितना होगा 160 बटा 4, यानी 4 चौक को 16, कितना आएगा 40। ठीक है, नया औसत कितना आ गया 40। अब एक बार फिर से देखिए, बोला है चार संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। माना संख्याएं a b c d हैं, इन संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर हम जानते हैं योगफल बटे पदों की संख्या। तो औसत दिया है, चार संख्याओं का औसत 35 है, संख्याएं भी दिया है, चार संख्या मान लेते हैं a b c d। तो a प्लस b प्लस c प्लस d का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 से गुणा करेंगे 140। अब बोला कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याएं क्या होंगी a प्लस 5 b प्लस 5 c प्लस 5 d प्लस 5, 5 जोड़ने पर ये संख्याएं क्या होंगी a प्लस 5 b प्लस 5 c प्लस 5 d प्लस 5। ठीक है, अब तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत बराबर कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी इन सबका योगफल बटे पदों की संख्या। a प्लस b प्लस c प्लस d को एक तरफ लिख लिए, प्लस अंकों को जोड़ लिए 5 5 10 5 15 5 20 बटा 4। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान दिया है कितना 140, 140 प्लस 20 बटा 4, यानी 160, 160 बटा 4 बराबर कितना आएगा 40। तो नया औसत कितना आएगा 40। एक तरीका तो यह है, एक तरीका लगाने का यह है। देखिए इसको ट्रिक पर कैसे लगाएंगे, इसका ट्रिक देखिए, इसको मिटा रहे हैं, इसका ट्रिक देखिए। इसका ट्रिक है नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग के मान लेते हैं। जहां के क्या है, जो संख्याएं जोड़ी जाए, 5 संख्याएं जोड़ी जाए या 5, अगर देखिए
इसका ट्रिक है नया औसत पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग के। अगर यहाँ बोलेगा कि चार संख्याओं का औसत 35 है, यानी यह पुराना औसत आपको दे दिया कितना 35। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाए, अगर जोड़ने की बात यहाँ कहे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर बोलेगा कि 5 घटा दिया जाए तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर क्या गुणा की बात कहेगा तो गुणा करेंगे, भाग करने की बात कहेगा तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। कुछ भी कहेगा तो जोड़ घटाना गुणा भाग में से कुछ भी कहेगा तो वही करेंगे। के क्या है, जहां जो संख्याएं हैं कितना जोड़ा है, घटाया जाए या क्या भाग दिया जाए। अब देखिए पुराना औसत, यहाँ देखिए पुराना औसत कितना दिया है 35। यहाँ बोला है कि 5 जोड़, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। जोड़ने की बात कहा है तो प्लस 5, यानी इसका आंसर कितना आएगा 35 प्लस 5 40। डायरेक्ट आपको आंसर कितना आएगा 40। अगर आपको यहाँ जोड़ने की बात कहा है तो जोड़ दीजिए 35 प्लस 5 यानी 40, डायरेक्ट आंसर आएगा 40। या तो ऐसे मानिए, माना 4 संख्याएं क्या ए बी सी डी, फिर वहां सबका औसत निकालिए, चाहे उस तरह लगाइए चाहे इस तरह लगाइए, लगा दीजिए। अगला सवाल लिखिएगा इसके बाद। देखिए सवाल यहाँ दिया है कि 10 संख्याओं का औसत 64 है। यदि प्रत्येक संख्या को पहले की तुलना में 1/4 कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या है। वहां जोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ प्रत्येक की तुलना में 1/4 कर दिया जाए, जो संख्या है उसका 1/4 कर दिया जाए तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा बोला है। तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, तो हम जानते हैं नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग के। चाहे जोड़ने की बात कहे, चाहे घटाने की बात कहे, चाहे क्या है गुणा करने की बात कहे, चाहे भाग देने की बात कहे, वही करेंगे। यहाँ बोला है कि प्रत्येक की तुलना में 1/4 कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत बराबर पुराना औसत कितना है 64, इसकी तुलना में पहले की तुलना में 1/4 कर दिया जाए, इसकी तुलना में 1/4 कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, 4 से भाग दीजिए, 4 16 64, इसका आंसर कितना आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है जबकि लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है एवं सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत आयु 25 वर्ष है। तो बताइए विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। ठीक है, इसका सारा ट्रिक देखिएगा। दिया है कि एक विद्यालय में लड़कों का औसत आयु 30 है। मान लेते हैं लड़के किधर है, एक तरफ लड़के मान ले, एक तरफ क्या माने लड़कियां, एक तरफ लड़कों की संख्या मान ले, एक तरफ लड़कियां। देखिए एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है, लड़के की औसत आयु दे दिया है 30 वर्ष है, तथा जबकि लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। इस विद्यालय में लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है एवं सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत आयु 25 वर्ष है, एवं सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत आयु कितना है 25 वर्ष है। ठीक है, तो बताइए विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात, यही पूछा है। इन दोनों का अंतर कर दीजिए, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या है लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात। इन दोनों का अंतर करेंगे तो इसके सामने लिखेंगे क्या 30 और 25 का अंतर 5 और 20 और 25 का अंतर कितना 5। ठीक है, और इन दोनों का अंत, अब इनका भी अंतर 5, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या आएगा 5:5, या इसे काटेंगे तो क्या 1:1। ठीक है, आया समझ नहीं। बोला है कि एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है, लड़के की औसत आयु 30 वर्ष। ठीक है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है एवं सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत आयु 25 वर्ष है, यानी इन लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 25 वर्ष है। तो बताइए लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात। तो इन दोनों का क्या करिए, इन दोनों का अंतर करके इसके सामने यहाँ लिखिए, इन दोनों का अंतर करके इसके सामने यहाँ लिखिए। ठीक है, जो आएगा वह लड़के के सामने यहाँ लड़का और लड़कियों के सामने यहाँ लड़कियों की संख्या का अनुपात है। इन दोनों का अनुपात बोला है, इसको और छोटा कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, यानी 1:1। ठीक है, तो यानी आपका लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या आएगा 1:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। जैसे पिछला वाला सवाल पढ़ा है उसी तरह यह भी सवाल दिया है कि एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है जबकि लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है एवं सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत आयु 10 वर्ष है।
तो बताइए विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। ठीक है, उसी तरह करिएगा। एक तरफ क्या करेंगे लड़के, एक तरफ क्या करेंगे लड़कियां। लड़कों की औसत आयु दिया है कितना 15, जबकि लड़कियों की औसत आयु 20। सबको मिलाकर औसत आयु कितना दिया है 10। तो इन दोनों का अंतर 10, इन दोनों का अंतर 5, यानी 10 अनुपात क्या आएगा लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात आएगा 10:5। या इसको छोटा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 गुना 10, यानी 2:1। लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या आएगा 2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है किसी सप्ताह सोम मंगल और बुध का औसत तापमान 25 डिग्री था। ठीक है, किसी सप्ताह सोम मंगल और बुध का औसत तापमान 25 डिग्री था, जबकि मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 24 डिग्री था। यदि बृहस्पति का तापमान 26 डिग्री हो तो सोम का तापमान बताइए। ये पूछा है क्वेश्चन में, यानी सोमवार का तापमान। हम जानते पहले देखिए कि औसत बराबर हम जानते हैं योगफल बटे संख्या, यानी योगफल देखिए किसी सप्ताह सोम मंगल और बुध का औसत दिया है कितना 25 डिग्री। तो सोम मंगल बुध का योग हम निकालेंगे तो कितना होगा, कितनी कितनी संख्याएं हैं, सोमवार मंगलवार और बुधवार 3 है। सोमवार मंगलवार बुधवार 3, यानी औसत दे दिया है कि कुल योगफल। देखिए उस तरह निकालेंगे कि औसत बराबर योगफल किसका सोम मंगल और बुध, सोम प्लस मंगल प्लस बुध का औसत तापमान, यानी कितनी संख्याएं हैं 3, यानी सोम मंगल बुध। औसत दिया है कि औसत तापमान कितना है 25 डिग्री। 25 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध, ठीक है, बटा 3, यही होगा बटा 3। अब देखिए यहां से निकालेंगे सोम मंगल प्लस बुध, इसको 3 गुणा कर दीजिए 75 बराबर सोम प्लस मंगल प्लस बुध, यानी सोम प्लस मंगल प्लस बुध का औसत क्या है मान आ गया कितना 75। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दिया है कि जबकि मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 24 डिग्री है, यह भी 3 है, मंगल बुध और बृहस्पति 3, यानी इसको डायरेक्ट लगाइए 24 गुणे 3 बराबर क्या मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति। ठीक है, इसको क्या माने समीकरण नंबर 2 मान ले, यानी 24×3 72। अब देखिए बोला है कि यदि बृहस्पति का तापमान 26 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान, हमें देखिए सोमवार का तापमान को लाना है और बृहस्पति का पता है। अगर समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा दें तो क्या कुछ कैंसिल होगा, या मंगल से मंगल कैंसिल होगा, बुध से बुध कैंसिल होगा, बोलिए होगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे क्या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, मंगल से मंगल बुध से बुध, तो यहाँ 75 माइनस 24×72 यानी 3, 75 माइनस 72 3 बराबर क्या सोम माइनस क्या बचेगा यहाँ बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति का मान दिया है कितना 26 डिग्री, यानी सोम माइनस 26। अब देखिए यहाँ सोम का निकालेंगे तो ये 26 को इधर लाएंगे तो सोम बराबर क्या होगा 26 प्लस 3 यानी 29 डिग्री। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा सोमवार का तापमान 29 डिग्री। अब देखिए बोला है कि किसी सप्ताह सोम मंगल और बुध का औसत तापमान 25 डिग्री था, जबकि मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 24 डिग्री था। यदि बृहस्पति का तापमान 26 डिग्री हो तो सोम का तापमान बताइए। हम जानते हैं कि औसत बराबर इनका योगफल बटे पदों की संख्या, यानी सोम मंगल बुध का औसत तापमान, तीनों का औसत तापमान दिया है 25 डिग्री, तीनों का औसत तापमान 25 डिग्री। तो यहाँ से हम सोम मंगल बुध निकाल लेंगे इनका योगफल, जो आएगा उसको समीकरण नंबर 1 माने। इसी तरह इसको भी निकालेंगे
यहाँ आएगा 24 यहाँ 72 बराबर मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति, इसको क्या माने समीकरण नंबर 2। अब देखिए बृहस्पतिवार का तापमान दिया है, सोमवार तापमान पूछ रहा है, समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा देंगे तो यह मंगल से मंगल कैंसिल हो जाएगा, घटाइएगा आप लोग, बुध से बुध कैंसिल होगा, बचेगा क्या सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, घटाइए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 यानी सोमवार माइनस क्या बृहस्पति, बृहस्पति का तापमान दिया है 26 तो सोम का तापमान निकालेंगे 26 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस सोम बराबर 26 प्लस 3 बराबर 29 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है किसी सप्ताह सोम मंगल और बुध का औसत तापमान 23 डिग्री था जबकि मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 21 डिग्री था। यदि सोम का तापमान 24 डिग्री हो तो बृहस्पति का तापमान बताइए। उसी तरह यह भी लगेगा, देखिए सोमवार मंगल और बुधवार, सोम प्लस मंगल प्लस बुध, इनका औसत तापमान दिया है कितना 23 डिग्री था, 23 डिग्री था तो यहां से निकालेंगे 23 यहाँ 69 बराबर सोम प्लस मंगल प्लस बुध, इसको क्या मान ले समीकरण नंबर 1। ठीक है, बोला है कि जबकि मंगल बुध और बृहस्पति का तापमान औसत तापमान 21 डिग्री था तो यहाँ से 21 डिग्री था, इसका भी निकालेंगे यानी कितना 21 डिग्री था किसका मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति बटा 3 संख्या है 3। अब देखिए 24 3 का क्या किसमें गुणा करेंगे 21 में, 21 तिहाई 63 डिग्री बराबर मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या माने समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करें घटा दें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे तो क्या कैंसिल होगा मंगल से मंगल बुध से बुध, बचेगा क्या 69 माइनस 63 यानी 6 डिग्री बराबर यहाँ क्या बचेगा सोमवार माइनस क्या बचेगा बृहस्पति बृहस्पति। ठीक है, अब यहाँ सोम का तापमान दिया है कितना दिया है 6 डिग्री बराबर सोम का तापमान दिया है 24 डिग्री, सोम का तापमान 24 डिग्री माइनस बृहस्पति का तब पूछा है, निकाल लेते हैं बृहस्पति को इधर कर दिए 6 को इधर लाइए कितना होगा बृहस्पति बराबर कितना हो जाएगा तब 18 डिग्री, आंसर आपका कितना आएगा 18। ठीक है।